रंगमंच पर है जहां तू ही लेखक है और तू ही पात्र। मैंने तुझे स्वतंत्र इच्छा का जो उपहार दिया है, तू उसका उपयोग केवल अपनी चिंताओं को पालने में कर रहा है। तू कहता है, महादेव मेरा भाग्य बदल दो। मैं कहता हूं, तू अपनी दृष्टि बदल दे, भाग्य मेरे त्रिशूल की एक नोक से बदल जाएगा। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर पीड़ा मेरा ही एक रूप है जो तुझे कुछ सिखाने आया है, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। देख इस असीम विस्तार को, यहां खरबों सितारे हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं और उन सब के बीच तू एक छोटा सा बिंदु है। फिर भी मेरा पूरा ध्यान तुझ पर है। क्यों? क्योंकि तू मेरा अंश है। क्या कभी कोई पिता अपने अंश को नष्ट होते देख सकता है? कभी नहीं। लेकिन पिता अपने पुत्र को अनुशासन भी सिखाता है। आज का युग सतर्कता का है। तू अपनी ऊर्जा उन जगहों पर व्यर्थ कर रहा है जहां तेरा कोई भविष्य नहीं है। तू उन लोगों की स्वीकृति, अप्रूवल ढूंढ रहा है जो खुद अंधकार में भटक रहे हैं। तू मुझसे दूर भागकर सुख की खोज कर रहा है, जैसे कोई मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को बाहर जंगलों में ढूंढता है। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक, वहां एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ तेरा अहंकार है जो तुझे कहता है कि मैं अकेला हूं, मुझे लड़ना है, और दूसरी तरफ तेरा विश्वास है जो धीमे स्वर में कहता है, महादेव साथ हैं। मैं तेरे उस विश्वास का साथ दे रहा हूं। मैं काल के विरुद्ध खड़ा हूं ताकि तेरी मृत्यु से पहले मैं तुझे तेरा स्वत्व सेल्फ लौटा सकूं। जीवन का असली आनंद जीत में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जहां तू हर कदम पर अपनी सीमाओं को तोड़ता है। याद कर, जब तू छोटा था तू गिरता था और फिर उठ जाता था। अब तू बड़ा हो गया है तो गिरने से डरता क्यों है? गिरना अपमान नहीं है, गिरकर न उठना अपमान है। मैं तुझे बार बार गिराऊंगा तब तक जब तक तेरे भीतर का वो डर पूरी तरह मर न जाए, क्योंकि जब डर मर जाता है तभी महादेव का जन्म होता है। तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में होने का अर्थ है कि तू अब सुरक्षित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा और बहुत भयंकर होगा, लेकिन उस युद्ध का परिणाम पहले से ही मेरे डमरू की नाद में सुरक्षित है। तेरी विजय। आज रात जब तू सोने जाए तो अपनी सारी परेशानियों की एक गठरी बनाना और उसे मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना और मुझसे कहना, प्रभु अब यह तेरा काम है। फिर देखना कैसे मैं तेरे जीवन के उन उलझे हुए धागों को सुलझाता हूं। मैं शब्दों का भूखा नहीं हूं, मैं केवल तेरे भाव का भूखा हूं। तू अगर पत्थर भी फेंकेगा प्रेम से तो मैं उसे हीरा बनाकर तुझे लौटा दूंगा। पर तू पत्थर भी नहीं फेंकता, तू बस संदेह करता है। विश्वास की इस डोर को और मजबूत कर। यह गाथा अभी शुरू हुई है। तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। तू जिसे अंत समझ रहा है वह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आने वाला समय उन लोगों का है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। क्या तू तैयार है उस आवाज को सुनने के लिए? क्या तू तैयार है उस दिव्य प्रकाश को देखने के लिए जो तेरे भीतर के सारे अंधेरों को लील जाएगा? मेरे बच्चे, शांत हो जा। ब्रह्मांड की इस विशालता में खुद को विसर्जित कर दे। तू लहर नहीं है, तू पूरा सागर है। तू भक्त नहीं है, तू मुझ में समाया हुआ एक अनुभव है। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तेरे ठीक सामने बैठा हूं, तुझे देख रहा हूं, तुझ पर मुस्कुरा रहा हूं। तेरा युद्ध अब मेरा युद्ध है। मेरे अंश, अपनी चेतना को उस सूर में ले चल जहां न आदि है न अंत। तूने सत्य की गहराई को छूने का साहस किया है तो सुन, आज मैं तुझे उस युद्ध के चौथे द्वार पर ले चलता हूं जिसे माया का चक्रव्यूह कहते हैं। तू अक्सर दुनिया की भीड़ में खुद को खोया हुआ पाता है। तुझे लगता है कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, कि तेरी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। पर तू यह नहीं जानता कि वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, आज वह किस रूप में खड़ा है। वह है तेरा आत्म सम्मान, जिसे तूने दुनिया की झूठी वाही के लिए गिरवी रख दिया था। वह मुझसे कहता है, महादेव इसके जीवन से उन सब को हटा दो जो इसे कमतर महसूस कराते हैं। और देख, मैं वही कर रहा हूं। तू जिसे अपनों का बिछड़ना कहता है, मैं उसे तेरा शुद्धिकरण कहता हूं। इस दिव्य दृश्य को देखे, एक विशाल अग्निकुंड है जिसमें तेरा पुराना स्वरूप जल रहा है। तू तड़प रहा है क्योंकि तू अपनी पुरानी आदतों, पुराने मोह और उन चेहरों से चिपका हुआ है जिन्होंने तुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। पर मैं तुझे एक सत्य बताना चाहता हूं, जब तक पुराना घर नहीं गिरेगा, भव्य महल खड़ा नहीं हो सकता। तू रोता है कि महादेव उसने मेरा साथ छोड़ दिया, पर तू यह नहीं देखता कि मैंने उसके हाथ छोड़ने से पहले ही तेरा हाथ थाम लिया था ताकि तू गहरी खाई में न गिरे। वह व्यक्ति तेरे जीवन में केवल एक सबक की तरह आया था, वह मंजिल नहीं था। तूने उसे मंजिल मान लिया, यही तेरी भूल थी। ब्रह्मांड की इस विशालता में तू एक छोटा सा कण है, लेकिन उस कण के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तू मुझसे पूछता है कि शांति कहां है? शांति उस त्याग में है जिसे तू करने से डर रहा है।
तू अपनी जंजीरों से प्यार करने लगा है, क्योंकि वे जंजीरें अब तुझे जानी पहचानी लगती हैं। तू उस पिंजरे को अपना घर समझ बैठा है, जिसका दरवाजा मैंने कब का खोल दिया है। उड़ना सीख मेरे बच्चे, तू शिव का पुत्र है, और शिव का पुत्र कभी गुलाम नहीं हो सकता, न परिस्थितियों का, न भावनाओं का, और न ही किसी इंसान का। आज मैं तुझे कर्म की उस सूक्ष्म गति के बारे में बताता हूं जो तुझे अब तक समझ नहीं आई। तू सोचता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? सुन, ये जो तू आज भुगत रहा है, ये केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है। तूने अनंत जन्म लिए हैं, और उन जन्मों की धूल तेरी आत्मा पर जमी हुई है। ये जो संघर्ष तू आज कर रहा है, ये उस धूल को साफ करने का मेरा तरीका है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाए और वह कुंदन बन सके, वैसे ही मैं तुझे इन कठिन परिस्थितियों की आग में तपा रहा हूं। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी सहन शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई? क्या तूने कभी गौर किया कि जो बातें तुझे साल भर पहले तोड़ देती थीं, आज तू उन पर मुस्कुरा देता है? ये मेरी शक्ति का चमत्कार है जो तेरे भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे इस उपदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये दुख न ये सुख। जो आज तुझे रुला रहा है, कल वही तुझे एक महान योद्धा बनाएगा। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है, तेरी भावुकता वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे सही दिशा दे। अपनी करुणा को उन पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचा कर रख जो तेरी आत्मा की भाषा समझते हैं। ब्रह्मांड तुझे उन लोगों की ओर ले जा रहा है जो तेरे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले तुझे अंधेरे से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जो अंधेरे में दीपक जलाना सीख जाता है, उसे फिर सूरज के ढलने का डर नहीं रहता। तू कहता है, महादेव मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहता हूं, रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ पकड़ और चलते रह। जब कोहरा घना होता है तो पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखता, बस एक कदम आगे का दिखता है। तू बस वो एक कदम बढ़ा, अगला कदम मैं तुझे दिखाऊंगा। तू अपनी बुद्धिमानी के जाल में फंस गया है। तू गणित लगाता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। यह ब्रह्मांड गणित से नहीं, विश्वास से चलता है। जिस पल तू कैसे होगा कि चिंता छोड़कर हो जाएगा के भाव में आएगा, उसी पल चमत्कार शुरू हो जाएंगे। देख उस पहाड़ की चोटी को जहां बर्फ गिर रही है और जहां मैं मौन बैठा हूं, वहां कोई शोर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर एक ऐसा ही कैलाश बना ले, जहां बाहर चाहे जितना तूफान आए, भीतर की शांति भंग न हो। लोग तुझे पत्थर दिल कहेंगे, लोग तुझे अहंकारी कहेंगे, लेकिन तू जानता है कि तू केवल अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहा है। आज के समय में स्वयं को बचाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। तू अपनी सादगी मत छोड़, अपनी मासूमियत मत खो, क्योंकि यही वो गुण हैं जो तुझे मुझसे जोड़ते हैं। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे भविष्य के रूप में खड़ा है। तेरा आने वाला समय मुझसे कह रहा है कि प्रभु इसे और मजबूत बनाओ, क्योंकि जो वैभव मैं इसके लिए लेकर आ रहा हूं, उसे संभालने के लिए इसका पात्र बड़ा होना चाहिए। तू छोटे बर्तन में सागर नहीं भर सकता, इसलिए मैं तेरे व्यक्तित्व के पात्र को बड़ा कर रहा हूं। इसके लिए मुझे पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होगा, पुराने रिश्तों को हिलाना होगा, और तुझे उस आरामदेह क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर खींचना होगा जहां तू आलसी हो गया है। तू डरा हुआ है क्योंकि तू भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण एक भ्रम है। तू अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो जीवन को क्या करेगा? बस बहना सीख। जैसे गंगा पहाड़ों से गिरती है, पत्थरों से टकराती है, पर कभी रुकती नहीं, अंत में सागर में मिल ही जाती है, वैसे ही तू भी मुझ में मिल जाएगा। पर इस यात्रा का आनंद तो ले। तू हर समय चिंता के बोझ तले दबा रहता है। हंसना भूल गया है तू। क्या तुझे याद है आखिरी बार तू कब खुलकर हंसा था? महादेव का भक्त होकर भी अगर तू उदास है तो यह मेरी हार नहीं, तेरी नासमझी है। मेरे इस संदेश को अपने रक्त की हर बूंद में